आज के समय में शायद ही कोई पेरेंट्स होंगे जिसने अपने बच्चे के मैथ्स होमवर्क को देखकर सिर न पकड़ा हो, खासकर जब बच्चा क्लास 3, 4 या 5th में हो और अचानक ऐसा सवाल पूछ ले जिसका तरीका आज के सिलेबस में बिल्कुल अलग हो। कई बार पेरेंट्स को आंसर तो पता होता है, लेकिन बच्चों को कैसे समझाएं ये समझ नहीं आता और कई बार सवाल ही इतना कंफ्यूजिंग होता है कि पेरेंट्स भी गूगल सर्च करने लगते हैं। लेकिन अब एआई की हेल्प से ये काम काफी आसान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि चैट जीपीटी सिर्फ आंसर नहीं बताता, बल्कि बच्चे की उम्र के हिसाब से कॉन्सेप्ट भी समझा सकता है। हाय, मेरा नाम है मोहिनी सिंह और आप देख रहे हैं एआई की पाठशाला। आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी से आप अपने बच्चों के मैथ्स के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नोटबुक में लिखा है तो उसकी फोटो खींचकर भी अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ क्वेश्चन डाल देते हैं और आंसर मांग लेते हैं। इससे बच्चा सीखता नहीं, सिर्फ आंसर कॉपी करता है। इसलिए पहला प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अपने आंसर्स को पा सकते हैं। मेरे बच्चे की उम्र 8 साल है, इस मैथ्स क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी में समझाइए। आंसर सीधे मत बताइए, पहले कॉन्सेप्ट समझाइए। अब मान लीजिए सवाल है 24 + 18 = क्वेश्चन मार्क। तो चैट जीपीटी सिर्फ 42 नहीं बताएगा, वो समझाएगा कि 24 में 18 जोड़ने के लिए पहले वंस प्लेस और टेंस प्लेस को कैसे जोड़ते हैं, यानी एआई टीचर की तरह बिहेव करेगा। अगर बच्चा बार बार एडिशन में गलती कर रहा है तो दूसरा प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट होगा, मेरा बच्चा एडिशन सीख रहा है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझाओ जैसे एक प्राइमरी स्कूल टीचर समझाता है। अब एआई क्या करेगा? एआई छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे समझे? अक्सर बच्चों को नंबर्स नहीं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स काफी मुश्किल लगते हैं। एग्जाम्पल, राहुल के पास 15 आम हैं, उसके दोस्त ने उसे 8 और आम दिए हैं। अब राहुल के पास कुल कितने आम हैं? ऐसे सवाल के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए वो बताते हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम को आसान भाषा में समझाइए। पहले बताइए कि इसमें क्या पूछा गया है, फिर सॉल्यूशन समझाइए। ये प्रॉम्प्ट जैसे ही आप लिख देंगे, चैट जीपीटी आपको आंसर दे देगा। अब एआई पहले प्रॉब्लम का मीनिंग बताएगा, फिर सॉल्यूशन तक ले जाएगा। टेबल याद करवाने के लिए एआई कई बच्चों को पहाड़े याद करने में परेशानी होती थी। ऐसे में चैट जीपीटी से कहिए 8 साल के बच्चों को 7 का पहाड़ा मजेदार तरीके से याद करवाइए। या फिर दूसरा प्रॉम्प्ट, 9 का टेबल याद रखने की आसान ट्रिक बताइए। अब एआई ट्रिक्स और पैटर्न्स बताएगा जिससे लर्निंग आसान हो सकती है। फ्रैक्शन समझाने के लिए एआई फ्रैक्शंस यानी आधा, चौथाई, 3/4 जैसे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को अक्सर मुश्किल लगते थे। ऐसे में प्रॉम्प्ट्स क्या लिखनी चाहिए? प्रॉम्प्ट्स होना चाहिए, फ्रैक्शंस को पिज्जा के एग्जांपल से 10 साल के बच्चे को समझाइए। अब एआई रियल लाइफ एग्जांपल्स देगा जिससे कि बच्चा कॉन्सेप्ट जल्दी समझ सकता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए प्रॉम्प्ट, अगर बच्चा मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रगल कर रहा है तो क्या लिखना चाहिए वो भी जान लेते हैं। 12/8 को स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझाइए जैसे 9 साल का बच्चा हो। डिवीजन के लिए प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए? 36/4 को चॉकलेट्स बांटने वाले एग्जाम्पल से समझाइए। एआई रियल एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करेगा अगर बच्चा बार बार गलती कर रहा हो। यहाँ एआई सबसे ज्यादा यूजफुल बनता है। अब इसके लिए क्या प्रॉम्प्ट होगा? मेरा बच्चा इस सवाल में बार बार गलती कर रहा है, कॉमन मिस्टेक्स बताइए, उसे कैसे सुधारे ये समझाइए। अब एआई सिर्फ आंसर नहीं देगा बल्कि गलती का कारण भी बताएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करवाएं। पेरेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से लाएं? चैट जीपीटी से पूछिए। प्रॉम्प्ट दीजिए, क्लास 4 के बच्चे के लिए एडिशन के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाइए, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़िए। या फिर प्रॉम्प्ट दूसरा यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शंस पर 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाइए और आंसर्स एंड में दीजिए। अब एआई क्या करेगा? एआई इंस्टेंटली वर्कशीट तैयार कर देगा। मैथ्स क्विज बनवाइए। एआई से आप मैथ्स क्विज भी बनवा सकते हैं। अगर बच्चा बोरिंग फील कर रहा है तो लर्निंग को गेम की तरह बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होगा? 8 साल के बच्चे के लिए मैथ्स क्विज बनाइए, हर सही आंसर पर मोटिवेशन भी दीजिए। अब एआई इंटरैक्टिव क्विज की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एआई एग्जाम से पहले रिवीजन करवाने के लिए क्या प्रॉम्प्ट देना चाहिए वो भी आप दे सकते हैं।
क्लास 5 मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन शीट बनाइए, या फिर प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं, कल मैथ्स एग्जाम है, 30 मिनट का रिवीजन प्लान बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट्स को एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, एआई को कैलकुलेटर की तरह मत यूज कीजिए। अगर बच्चा सिर्फ आंसर कॉपी करेगा तो लर्निंग नहीं होगी, लेकिन अगर एआई को टीचर की तरह यूज करेंगे तो वही टूल बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करें जिनमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने को कहा जाए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मांगा जाए, रियल लाइफ एग्जांपल्स मांगे जाएं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जनरेट करवाए जाएं, ताकि बच्चा सिर्फ आंसर नहीं, मैथ्स को समझना भी सीख सके। अब आपके लिए हम वीडियो डेमो लेकर आए हैं जिसमें आप 5 रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं। पहला, मेरे 8 साल के बच्चे को ये मैथ्स क्वेश्चन आसान हिंदी में समझाइए। दूसरा, इस सवाल का आंसर मत बताइए, पहले कॉन्सेप्ट समझाइए। तीसरा, क्लास 4 के बच्चे के लिए इसी टॉपिक के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाइए। चौथा, इस मैथ्स प्रॉब्लम को रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए। पांचवा, मेरा बच्चा इसमें बार बार गलती कर रहा है, कारण और सॉल्यूशन बताइए। तो देखा आपने, अब मैथ्स सीखने के लिए सिर्फ किताबों या ट्यूशन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की हेल्प से आप अपने बच्चे के मैथ्स क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं और यहाँ तक कि एग्जाम रिवीजन भी करवा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एआई का मकसद बच्चे की जगह होमवर्क करना नहीं है, बल्कि बच्चों को समझाना है, सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है वो समझाना है। अगर आप एआई से सिर्फ आंसर मांगेंगे तो बच्चा कुछ देर के लिए होमवर्क पूरा कर लेगा, लेकिन अगर आप एआई से कॉन्सेप्ट समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेने और प्रैक्टिस करवाने के लिए कहेंगे, तो वही बच्चा मैथ्स में धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी बनने लगेगा। यही एआई की असली पावर है, काम को शॉर्टकट बनाना नहीं बल्कि लर्निंग को आसान बनाना है। तो आई होप आज की एआई क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप अगली बार जब आपका बच्चा मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल लेकर आएगा तो आप भी चैट जीपीटी की हेल्प से उसे आसानी से समझा पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एआई से साइंस कैसे पढ़े, एआई को इंग्लिश टीचर कैसे बनाए, एआई से होमवर्क नोट्स कैसे तैयार करें, या एआई को बच्चों का पर्सनल ट्यूटर कैसे बनाएं, तो एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं मोहिनी सिंह और मिलते हैं अगली एआई की पाठशाला में।